मेरे प्यारे दोस्तों, चाहे आपके इंटर की परीक्षा हो, 10वीं की एग्ज़ाम होती हो या फिर जनरल कंपटीशन जैसे एसएससी बैंकिंग हो या फिर हाईएस्ट लेवल की कंपटीशन यूपीएससी के एग्ज़ाम क्यों ना हो, हर जगह एक क्वेश्चन अंग्रेजी के पेपर में रहती ही है जिसका नाम है पैसेज। इससे आप बच नहीं सकते। पूरे सतर्क होकर इस वीडियो को देखने के लिए कहेंगे, क्योंकि इस वीडियो को देख लेने मात्र से आपके परीक्षा में आने वाले ये पैसेज के अंक पूरा का पूरा आपका हो जाएगा। इसकी 100% गारंटी है दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, बिहार इंटर परीक्षा की जहाँ तक बात है तो वहाँ ये पैसेज वाले क्वेश्चन से मिलते हैं पूरे 4 अंक, जबकि अन्य परीक्षाओं में इससे तो 8-8, 10-10 अंक और बहुत जगह तो 15-15 अंक मिलते हैं। लेकिन बिहार इंटर परीक्षा के विद्यार्थी को इसके बदले में मिलेंगे सिर्फ 4 मार्क्स, 4 मार्क्स। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को देखकर इस पर छा जाइए। ठीक है, फिर आपको ये 4 अंक से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। तो अब बातचीत के छंद को ठंडे बस्ते में समेटते हुए इसे समझने की रूपरेखा तय करें। चलिए, कभी भी ये जो पैसेज आपके परीक्षा में आएगा, बिहार इंटर परीक्षार्थी ध्यान देंगे, आपके परीक्षा में जो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 7 पर रहेगा, प्रश्न संख्या 7 रहेगा। प्रश्न संख्या 7 ये सबसे आखिरी क्वेश्चन होता है आपके क्वेश्चन पेपर का, बस वो 7वें नंबर पर होगा। क्वेश्चन की शुरुआत कुछ इस तरह से होगी, रीड द पैसेज ब्ला ब्ला ब्ला, और कुछ लिखा रहेगा। समझ जाओगे रीड द पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 7 है, लास्ट क्वेश्चन है ना। तो या तो पैसेज जो है उसका जवाब दीजिए, या फिर और में रहता है और करके, या करके रहता है प्रेसी, नीचे में संक्षेपण छोटा करना, जिसको 1/3 में लिखते हैं, 1/3 में लिखना होता है, वो रहता है। तो हम आपको कहेंगे या को छोड़ो, इसी क्वेश्चन को उड़ा दो, इसी क्वेश्चन पर बॉम्बार्डिंग करना है। आइए तंत्र मंत्र सीख लीजिए, उड़ा दीजिएगा। और एकदम जेन्युइन ट्रिक दे रहा हूँ जो कि कभी किसी स्थिति में गलत हो ही नहीं सकता, हर सांचे पर खरा उतरता है 24 कैरेट गोल्ड की तरह दोस्तों। तो ध्यान बस दे दीजिए। हम इस पूरे को पढ़ेंगे नहीं, हमको नहीं पढ़ना है क्या ABCDEFG है, इस सब पर हमको ध्यान ही नहीं देना है। हमको तो ध्यान देना है बस क्वेश्चन पर। ठीक है, देखो पहला जो क्वेश्चन रहता है, फर्स्ट क्वेश्चन, टेक्निक सीखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन रहता है उसका जवाब प्रायः पहला या दूसरा सेंटेंस में ही मिल जाता है। पहले या दूसरे सेंटेंस में ही उसके जवाब छुपे रहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के जो है पहले या दूसरे सेंटेंस या लाइन में ही, पहले दूसरे लाइन में ही समझो ना, उसका जवाब मिलता है। ठीक है, अब कहेगा सर खोजेंगे कैसे? आसान है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड वाट तो क्वेश्चन है हो गया, वाट वाई हो गया, उसको छोड़ो। उसके अलावा ये सब देखो, ये नेचर हो गया या मेड अप ऑफ हो गया, इस दोनों को खोजो, कहीं पर है, ये सब कुछ है कहीं पर। देखो अक्सर एक या दूसरा सेंटेंस में रहता है, ध्यान से देखिएगा, पहला या दूसरा सेंटेंस में अक्सर रहता है। हाँ रे, ये मेड तो मिल गया, नेचर भी मिल गया, ओह यही तो आंसर है। व्हाट इज नेचर मेड ऑफ? अब ये साइंस वाले जो बिहार बोर्ड के पैसेज हैं उसको मैंने उठा लिया है यहाँ पर, जो इस बार जो मॉडल पेपर है। तो व्हाट इज नेचर मेड ऑफ? नेचर किस चीज़ से बनी है, जा आपको पता ही नहीं है, छोड़ो ना, इसको देखो ना, नेचर भी मिल गया, मेड ऑफ मिल गया। चल, पहले सेंटेंस में प्रायः आंसर रहता ही, प्रायः पहले ही सेंटेंस में आंसर मिल ही जाता है। हालांकि फिर भी अपने दुरुस्तता के लिए इसके वर्ड को खोजेंगे, वो ज़्यादा जेन्युइन होता है। ठीक है, तो मिल गया ना। नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग वी सी अराउंड अस, ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड मोर। बस ये लिख दो, यहाँ तक पहला सेंटेंस लिख दो, आंसर हो गया, है ना। आप चाहें तो इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं कि नेचर इज मेड ऑफ, जो चीज़ है उसका नाम दे दो, ट्रीज, फ्लावर्स, प्लांट्स, एनिमल्स। लेकिन उसमें क्या है, उसमें डेंजर है, खतरा है। कभी कभी आप वैसी चीज़ को उड़ा सकते हैं जिसको उड़ाने की ज़रूरत नहीं रहती। इसलिए हम कहेंगे कि आप सीधे आंसर जो लिखिएगा, इसका कैसे लिखते हैं आंसर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है, आंसर लिखेंगे 7वां का आंसर, 7वां का आंसर, ऐसे करके लिखेंगे। और फिर 7वां का आंसर 1 का आंसर, है ना। या फिर ऐसे लिखो 7 के 1 का आंसर, ये ज़्यादा बेहतर है, 7 के 1 का आंसर। अब ये लाइन लिख दो, नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग
नेचर इज मेड ऑफ एवरीथिंग, है ना। जहाँ तक है वी सी एनिमल्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट एंड मोर। ये मोर जो है लास्ट कर रहा है, सेंटेंस खत्म हो रहा है, बस सेंटेंस खत्म, उसको भी खत्म करो। ये पहला का आंसर हो गया। देखो कितनी सुटेबल और सिस्टमेटिक आंसर हो गया। अगला है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डज नेचर गिव अस। अब इस क्वेश्चन के लिए देखो, दूसरा जो क्वेश्चन रहता है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, उसका जवाब प्रायः तीसरे या चौथे लाइन में रहता है। तीसरे या चौथे लाइन में प्रायः उसका जवाब प्रायः बच्चों रहता ही रहता है, तीसरे या चौथे लाइन में। फिर भी हम अपने समझदारी के लिए, बाद में नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, तीसरा या चौथा लाइन को उठा करके हम लेके रख देंगे, तीसरा लाइन को या चौथा लाइन को। लेकिन फिलहाल हम चेक करते हैं नेचर और गिव को, कहीं पर है नेचर और गिव, तीसरा या चौथा लाइन में प्रायः खोजिए इस चीज़ को, है ना। बाद में आगे भी खोज सकते हैं, नेचर गिव्स अस। तो नेचर गिव्स अस क्या है, नेचर गिव्स अस, नेचर खोजो कहीं है। तीसरा देखो यहाँ पर चौथा लाइन में है नेचर, गिव्स तो नहीं है, हेल्प्स है, हेल्प्स है, अस भी मिल गया, नेचर भी मिल गया और अस भी मिल गया, गिव्स नहीं मिला, छोड़ो, यही सेंटेंस आंसर हो गया हमारा। यहाँ से लिखना शुरू करो, नेचर हेल्प्स अस ब्रीथ, गिव्स अस फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन्स एंड क्लोथ्स। बस यहाँ पर फुल स्टॉप है, रुक जाओ, चलो लिखो, यही आंसर हो गया। अब हेल्प्स के जगह पर गिव्स भी दे देंगे तो भी ठीक है। यहाँ पर जैसे हेल्प्स है ना, वहाँ पर आप चाहें तो ये गिव्स बना करके भी दे सकते हैं, या यही सेंटेंस रखिए ना, क्यों इतना खतरा मोल लोगे। चलो लिखो, नेचर हेल्प्स अस। प्रायः सबसे बड़ी फायदे इसके यह होती है पैसेज की कि इसमें बच्चों टू द पॉइंट ही बात लिखी रहती है, ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके पैसेज में नहीं लिखा रहता है स्कूल कॉलेज के एग्जाम में, इसलिए टू द पॉइंट सेंटेंस सेम टू सेम ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है यहाँ, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट विद्यार्थियों को मिल जाता है। नेचर हेल्प्स अस, अब ये पूरा लिखिए, ब्रीद, गिव्स अस फूड, गिव्स अस फूड, है ना। अब आप देखिए, यहाँ पर ये देखिए एक चीज़, यहाँ पर गिव्स यहाँ पर मिल गया, अस भी मिल गया, तो आप चाहते थोड़ा सा दिमाग लगाते तो यहाँ से भी शुरू हो सकते हैं, नेचर गिव्स अस और बाकी यहाँ तक सेंटेंस ले लीजिए। लेकिन कई बार आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हम कह रहे हैं यहीं से ले लो कि सांस देती है, सांस लेने के लिए हमें मदद करती है, तो वो भी तो कुछ देना ही ना हुआ, तो यहाँ से ही ले लो तो और आसान है, या यहाँ से भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहाँ से ज़्यादा अच्छा है और आसानी से पकड़ में भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। नेचर हेल्प्स अस ब्रीथ, गिव्स अस फूड, है ना, वाटर, जो भी है। ये सेंटेंस जहाँ तक आया है बुआ, क्लोथ्स तक ले लो, कंप्लीट हो गया। ये कहाँ कुछ दिक्कत है, दूसरा क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, 2 नंबर तक देख लो बढ़िया से, कहीं कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए, हम होने ही नहीं देते हैं कोई दिक्कत, कैसे दिक्कत हो जाएगा। ये सेंटेंस को ही ले लिया हमने आराम से। चलो अब तीसरा नंबर, 7 का 2 तक हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। ये हम अपने कोई पैसेज को नहीं लाए हैं, ये बिहार बोर्ड साइंस का जो मॉडल पेपर इस साल का है उसी में से लिया गया है, आप देख लीजिएगा चेक करके, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट शुड द ह्यूमन्स स्टॉप डूइंग। आप यहाँ पर व्हाट तो मान लो क्वेश्चन हो गया, ह्यूमन स्टॉप ये सब खोजो कहीं, डूइंग ये सब खोजो कहीं पर, ह्यूमन स्टॉप सब। तीसरा क्वेश्चन का जवाब जो है वो चौथे पाँचवें या छठे लाइन में रहा करता है अक्सर, समझे कि नहीं। तो चलिए चौथे पाँचवें छठे लाइन में देखो, चौथे पाँचवें छठे लाइन में देखो कहीं कुछ है, ह्यूमन स्टॉप डूइंग ये सब कहीं है, खोजिए। यहाँ देखो ह्यूमन स्टॉप, है ना, शुड भी मिल गया, ह्यूमन भी मिल गया, स्टॉप भी मिल गया, जा यही तो आंसर है। ये यहाँ से पकड़ो, समझे, यहाँ पर फुल स्टॉप है, चल यहाँ तक मार जवाब में, चलो डालो यहाँ तक का आंसर, क्या दे, 4 अंक कन्फर्म हो गया। चिल्ला, इसको विधाता नहीं रोक सकता है, एकदम कन्फर्म हो गया, बस देखो ध्यान से। तो ह्यूमन्स क्या देंगे कि ह्यूमन्स, है ना, शुड स्टॉप कॉजिंग, ह्यूमन्स शुड स्टॉप कॉजिंग, जो भी है यहाँ तक है ना, फॉर देयर नीड्स,
डॉट 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 फॉर देयर नीड्स तक लिख लीजिएगा। कितना अच्छा तो आंसर हो गया, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं, यही आंसर हो गया। वर्ड नहीं भी मिले उन पंक्तियों में जहाँ जहाँ पंक्ति बता दिए हैं, यदि वर्ड नहीं भी मिले बाय द वे, तो भी वो वाला पंक्ति उठा करके पहला या तीसरा पर कहें तीसरा उठा करके डाल दीजिएगा चौथा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी जवाब हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये नंबर जो क्वेश्चन होता है चौथा, वो बड़ा कठिन हो जाता है बच्चों के लिए इसका जवाब देना, लेकिन हम इसको सबसे ज़्यादा आसान बना दी है। हाँ, ये बात है कि हमको इसके लिए बड़ा सोचना पड़ा है सेंटेंस, लेकिन हमने सोच लिया है। ये चौथा नंबर पर जो क्वेश्चन रहेगा आपको परीक्षा में, वो कहता है मेक सेंटेंसेज विथ नेचर ग्रोथ, जैसे मान लो दिया हुआ है आपके परीक्षा में। जरूरी नहीं कि मेक सेंटेंसेज विथ तो रहेगा, लेकिन ये दोनों वर्ड अलग अलग रह सकता है, कोई दूसरा वर्ड रह सकता है। मतलब इसका सेंस यह कहना है कि इन दोनों वर्ड से जो है वाक्य बनाकर दिखाइए, सेंटेंस बनाइए। इन दोनों वर्ड से आप सेंटेंस बनाइए, वाक्य बनाइए, है ना। तो देखो इधर तुम लोग बड़ी देर से देख रहे होंगे कि क्या किए हुए हैं यहाँ पर। यहीं पर तो चौथा क्वेश्चन का आंसर हम बना चुके हैं, खतरा बना चुके हैं परीक्षा के लिए। चौथा क्वेश्चन का ही तो आंसर है ये जो 4 नंबर पर जो रहता है, 4 नंबर पर जो क्वेश्चन रहता है पैसेज में, उसी का तो ये आंसर है चौथा का। चौथा में ये 2 ठो वर्ड रहेगा आपको परीक्षा में, है ना। अलग अलग बोर्ड में और भी वर्ड रह सकते हैं या 2 वर्ड रहते हैं अक्सर, ठीक है ना। तो क्या करना, तुम कुछ नहीं करना, ये दोनों सेंटेंस मेरा बनाया हुआ रट लो। मेरा ये रेडीमेड बनाया हुआ सेंटेंस है जो हर जगह पर सीधे सेट कर जाता है, समझे कि नहीं। तो ज़्यादा सोचना नहीं है। आप पहले नेचर वर्ड को ले लीजिए, फिर ग्रोथ को ले लीजिए। नेचर को इस खाली स्थान में रख दो और ग्रोथ जो दूसरा वर्ड है उसको इसमें रख दो। जैसे हम यहाँ पर क्या कर दिए, नेचर लिख दिए, नेचर। इसमें क्या लिख दिए, ग्रोथ। नेचर और ग्रोथ। हमारा सेंटेंस कहता है 2 सेंटेंस बनाओ। सेंटेंस हमारा बन चुका है, एक ठो में नेचर डाल दिए हैं, एक ठो में ग्रोथ डाल दिए। खाली डॉट डॉट नहीं छोड़ना है, डॉट डॉट तो हम आपको भरने के लिए दिए हैं। और इस तरह से ये दोनों जो है आपका कंप्लीट हो गया बच्चों। तो बहुत ही आसान है एकदम, इससे ज़्यादा आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता है बच्चों। तो इसी को तोड़ना है हम लोगों को, छोड़ना नहीं है, तोड़ना है। पूर्ण रूपेण तुमको हम तोड़ने का इलाज बता दिए हैं, इसमें कुछ इफ्स एंड बट्स नहीं, तोड़ देना जाकर। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखना।